आली घा कपो देखो बजना अली दात्री चावा घा कपो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? ठीक हो, उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो विवाह जैसे कि आप लोगों को पता है काफ़ी दिनों से हमने वीडियो नहीं अपलोड की, तो कुछ मजबूरी भी थी, तो कुछ वजूहात हैं ऐसी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या वजूहात है, क्या बात है जिसकी वजह से हम जब भी विलेज में आए हैं जब से तो हमने व्लॉग बनाना कम कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मेरी जो बड़ी सास थी उसकी ना डेथ हो गई थी, वो फौत हो गई थी, इस फ़ानी दुनिया से वो चली गई है। तो उसके लिए आप लोगों ने ज़रूर दुआ कर देनी है कि अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो तकरीबन जुम्मे वाले दिन उसकी ना कुलखानी की थी, हमने खैरात की थी क्योंकि हमारे ख़ानदान में कुलखानी तो नहीं करते, अल्लाह के नाम की खैरात की थी। तो इस वजह से आज माशाल्लाह एतवार का दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने वीडियो भी नहीं बनाई। तो मैंने और वीडियो क्यों नहीं बना रहे वो रीज़न भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम गांव में आए हैं अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। मेन बात थी अपने घर की, वो अब बन गया है अब, तो इस वजह से कुछ घर वाले भी नहीं चाहते कि हम वीडियो बनाएं। तो कुछ हमारी फैमिली से इशू चल रहे हैं, कुछ बेगम साहबा की फैमिली से इशू चल रहे हैं कि आप जो है ना यूट्यूब छोड़ दें। ना कुर्बानी इंशाल्लाह इस साल की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। तो जो भैंस है हमारी गाय के लिए, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा बेगम साहबा ने अपने नाम की कुर्बानी की खैरात की है, तो हमारा भी गाय में हिस्सा है इंशाल्लाह। उसके लिए भी बेगम साहबा चारा काटेंगे, अभी आप देख सकते हैं दांतरी जो है ना वो आ चुकी है, तो यहाँ से बेगम साहबा काटेगी जी चारा। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि बेगम साहबा और मेरी फैमिली ने कहा है कि आप जो है ना यूट्यूब पर काम ना करो, तो आपने कमेंट में बताना है कि क्या आप बेगम साहबा यूट्यूब के ऊपर काम करें या यूट्यूब को छोड़ दें। ये आपने हाँ, ये भी बेगम साहबा चारा काट लिए गाय के लिए जी, जो हमने कुर्बानी की लिए उसके लिए। ऐसे ना बेगम साहबा काट लें, काट लें। आके ये चीज़ें तो होती हैं, ये करनी पड़ती है। सही, इस जगह के ऊपर शाम भी था, कल नहीं परसों वाले दिन मैंने देखा था, इसी जगह से निकला था सीधा सामने चला है। नहीं मैं सीरियस कह रहा हूँ, मेरे कद जितना लंबा था वो। अच्छा, जो नसीब में होगा वही होगा ना, ऐसा ही है। तो देख लें जी हमारे गांव को, विलेज को सामने धूप है और धूप भी तेज़ है और हवा भी तेज़ जा रही है। तो सामने जो है ना शीशम का दरख्त को वो भी अब तो नज़र आ रहा होगा, हवा की वजह से टूट चुका है क्योंकि 3-4 दिन से बारिशें हो रही हैं इसी वजह से। ये देखिए, ये हमारी भैंस है, गाय है, गाय ये चारे के लिए बेचैन है कि मुझे चारा दो जी, इसको रखियो कुर्बानी के लिए। ये हमारी गाय, अभी देख लें। तो विवर माशाल्लाह से गाय को जो है ना मैं चारा डाल के आ चुकी हूँ। अब मेरी सास जो है ना उसको देगी, खिलाएगी, और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हैं टाली का दरख्त है, शीशम का दरख्त है, अंग्रेज में शीशम बोलते हैं, उर्दू में शीशम बोलते हैं, सराइकी में टाली। गाँव वाले लोग है टाली बोलते हैं। तो ये जो है ना कल बहुत ही तेज हवा चली थी जिसकी वजह से ये टूट गया। अली ये क्या है? हरनोली है, हरनोली। ये देखिए अली ने ना हरनोली का बीज, ये इसका सीड होता है जैसे ऑयल वगैरह बनता है। हमारा आम का बूढ़ा भी हो रहा है, पौधा इतने बड़ा हो गया है। अभी भी दिखा देते हैं, किधर है? चलो दिखाएं। माशाल्लाह आप लोगों को छोटा सा है। कहाँ पर है? ये है माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पे। ये तो अभी नजर नहीं आ रहा। छोटा सा है लेकिन छुपा के लगाया है क्योंकि आपको पता है ये गाँव वाले जो बच्चे हैं ना बड़े ही शरारती हैं, क्योंकि तोड़ देते हैं जो भी हमने चीज़ लगाई है वो तोड़ दी। फिर वहाँ पे भी हमने छोटे 2 माह में हमारा मीटर 450 यूनिट चल जाएगा 2 माह। अच्छा कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे हमने पौधे लगाए हैं, वो भी आपको चल के दिखाती हूँ, आ जाए। चले दिखा। तो कुछ जो हमने ईद की शॉपिंग की थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये साय के लिए हमने लगाया हुआ एक पौधा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख लें। और एक जो इधर नीम का पौधा हमने लगाया है वो ये है जी, देख लें अभी ये सामने लगाया, ये देख लें।
अभी जी आ चुके हैं हम घर। अभी दिखाते हैं आपको बहुत ज्यादा है अपनी शॉपिंग, हाँ दिखाएं। गर्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा है, तो मेरा ना हाल बुरा हो चुका है पसीने देख से, लें ये कि देखिए। पसीना ही पसीना। जल्दी करें, आप कपड़े वगैरह निकालें, दिखाते हैं पंखा चलाऊं जी। तो प्यारे बहन भाइयों फैमिली, हम आ चुके हैं अपने रूम में। तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ईद की शॉपिंग। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा जो हमने बंद कर दिया है क्योंकि ताकि शोर वगैरह पंखे का है जो है वो वीडियो में ना आए, तो हमारी आवाज़ क्लियर है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने बेटे आहद के शूज़। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से हैं, मुझे तो अच्छे लगे, आप लोगों ने कमेंट में बताना है। तो उसके बाद जी मेरे आहद बेटे के कपड़े आ गए। ये मैंने लिया था कुर्ता आहद के लिए, और ये इसकी ली थी पैंट शर्ट। ये देख सकते हैं गर्मियाँ हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मियों के लिए ऐसे ही कपड़े चलते हैं। तो ये लिया था एक आहद के लिए, और दूसरा जो है पड़ा है ये मैंने लॉन के सिलवाए थे 2 सूट। एक सूट जो है आहद ने पहन लिया है लॉन का, और एक जो है ये है। तो उसके बाद जी आती है मेरे हस्बैंड की बारी। तो अपने मैं अभी उठा के लाया हूँ, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं आज, क्योंकि हस्बैंड साहब का सूट जो है हमने पहले नहीं लिया था तो अब लिया है। ये जी आ गए मेरे हस्बैंड के कपड़े। ये मैंने कल दिया था दर्जी साहब को, उसने सिलाई करके आज दे दिया है। हाँ ये तो कल ईद अब है। आ गई मेरे कपड़ों की बारी। तो ये जो है ना मैंने कढ़ाई करवाई है इसके ऊपर, इसके ऊपर हाथ का काम हुआ है जी, देखना। हाँ जी, क्योंकि ये सूट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप लोगों ने बताना है कि कैसा है। और दूसरा जो है ना ये वाला सिलवाया था लोन का, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है गर्मियां हैं, गर्मियों में ज़्यादातर इंसान लोन ही पहनता है, और ज़्यादा हैवी सूट जो है मुझे पसंद नहीं है। और एक हो गया जी ये, बिल्कुल फिट है। हाँ जी, तो ये इसका साथ दुपट्टा है कंट्रास्ट में, ये देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ईद की शॉपिंग आप लोगों को, और विलेज का काम जैसे कि मैंने किया वो भी आप लोगों ने बताना है, क्योंकि विलेज में यही चीज़ें होती हैं। तो मैं बता रही थी कि हम वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्या वजह है, कि क्या मसले चल रहे हैं। जब से हम गांव में आए हैं तो मेरी फैमिली और हस्बैंड साहब की फैमिली को ये इशू है कि हम वीडियो ना बनाएं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। वैसे भी गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, बाहर चला भी नहीं जाता, बंदा सारा दिन अंदर पंखे के ऊपर बैठी रहती हूँ, ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, तो इस वजह से बाहर नहीं जाती, कुछ वीडियो वगैरह बनाने का दिल भी नहीं करता। तो साथ साथ हमारी फैमिली के भी इशू चल रहे हैं कि अब ना आप लोग यूट्यूब चैनल छोड़ दें, क्योंकि अपना घर बन गया है, आप लोगों को क्या ज़रूरत है छोटी, जैसे कि आप लोगों को पता है हमने घर में छोटी सी दुकान भी लगाई हुई है, तो वो भी आपको पता है वहाँ से सब्जी के पैसे जो है वो निकल आते हैं, बस काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं आपने कमेंट में बताना है कि बेगम साहब वीडियो बनाए, तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शायद प्यारा सा कमेंट कर देना, और ये भी साथ बताना है कि मैं चैनल पे काम करूं या छोड़ दूं, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन आप लोगों की क्या राय है आप लोगों ने मुझे क्योंकि आप बताना है। हमारी वो फैमिली है जिसने हमें बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। जी, तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो फिर मैं चैनल को बंद कर दूंगी। तो आप प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, जो भाई बहन राब्ते में है व्हाट्सएप के ऊपर, उन लोगों के साथ फैमिली की तरह जैसे हम अब हैं वैसे ही रहेंगे। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। जितनी भी बन गई है आप लोगों ने ज़रूर अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है, और हमारी वीडियो पूरी वॉच करनी है, और साथ हमारी सपोर्ट करें जैसे आप पहले कर रहे थे। लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल अच्छी और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।